देख रहे हैं खास खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। हरियाणा की बसों के नाम अपना एक कीर्तिमान है। हरियाणा की बसों को तेज रफ्तार के लिए जाना जाता है, लेकिन बसों की असल हकीकत क्या है ये हम आपको दिखाते हैं। छात्राएं कर रही मौत का सफर, बस में लचक कर सफर करने को मजबूर। क्या ऐसे पड़ेंगी बेटियां? कौन होगा हादसे का जिम्मेदार? ध्यान से देखिए इस उड़न खटोले को। यह हरियाणा रोडवेज की बस है जो हवाओं से बातें करती हुई फर्राटे भरती हुई नजर आ रही है। एक तरफ सरकार बेटियों को बचाने की मुहिम चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन उस मुहिम को जमीन पर उतारने में लापरवाही बरत रहा है और इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। और बस के पीछे लगा ये पोस्टर भी इस तस्वीर को साफ कर देता है। प्रदेश सरकार बेटियों को शिक्षा देने की कवायद में तो है, लेकिन अगर बेटियों को स्कूल जाना हो तो उनका वो सफर कैसा रहेगा, ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है। सोनीपत बस डिपो की रोडवेज बस में बेटियां दरवाजे पर लचक कर जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर है। जोखिम भरी यात्रा का वीडियो भी सामने आया है। बेटियां कानपुर रूट पर बस में कई किलोमीटर तक लचक कर कॉलेज और स्कूल पहुंचने को मजबूर हैं। वहीं रोडवेज विभाग के जिम्मेदार लोग महिला स्पेशल बसों की संख्या पूरी होने का दावा कर रहे हैं। हमने गर्ल्स स्पेशल के लिए 9 बसें चला रखी हैं। अगर फिर भी किसी रूट पर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उस रूट पर हमारे द्वारा तुरंत प्रभाव से गर्ल्स के लिए नई बस सेवा शुरू कर दी जाएगी। गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों पर बसों की संख्या लगातार कम है, जिसके चलते बेटियों को स्कूल कॉलेज पहुंचने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार बेटियों को बस से उतरने में भी काफी दिक्कतें होती हैं। स्टैंड छूट जाता है तो स्कूल भी लेट पहुंचती हैं, जिससे उनकी पढ़ाई भी काफी प्रभावित होती है। संख्या कम है। बेड़े में 10,000 बसों की लगातार मांग की जा रही है, जिसमें 70,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, जहां ग्रामीण क्षेत्र पर प्रत्येक एरिया में बसों की पहुंच होगी। सरकार से बार बार मांग की है 10,000 बेड़े में बस शामिल की जाए। 10,000 बेड़े में बस आने से 70,000 युवा को रोजगार मिलेगा। हर गाँव में बस जाएंगी, हर गाँव में लगातार बस जाएंगी। हरियाणा रोडवेज बस के ड्राइवर जमील का कहना है कि बसें मुख्य रोड पर ही चलती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बसों की संख्या कम है, जिसके चलते ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहन बेटियों को खिड़कियों और दरवाजों पर लटक कर यात्रा करना पड़ रहा है। बसों की बहुत ज्यादा कमी है और जल्द ही हरियाणा रोडवेज के बेड़े में नई बसें शामिल की जानी है। जब अल्टीमेटली हर रूट पर ये दिक्कत है। लगभग बसें जितनी भी हैं वो मेन रूटों पे चलती है और जितने भी लोकल रूट हैं गांव के, वे सभी गांव के रूट परेशान है। सारी सवारियां परेशान है और हमारी बहन बेटियां दरवाजे में लटक करके अपने सोनीपत पढ़ने के लिए जाती हैं। जबकि कहने के लिए तो ये कहा गया है कि वो लड़कियों के लिए बस चला रखी है, लेकिन आप वीडियो में देख करके आप खुद जान जाओगे कि कितनी बस चल रही है, कैसे लड़कियां सोनीपत जाती है पढ़ने के लिए। हरियाणा सरकार की बसों की बात की जाए तो ये बसें हवाओं से बात करती हुई नजर आती हैं, लेकिन इनमें यात्री भूसे की तरह सफर करने को मजबूर हैं। बसों पर लटके छात्र हरियाणा परिवहन निगम की पोल खोलने के लिए काफी है। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन और सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि ऐसे में कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा। सोनीपत से लाजपत की रिपोर्ट। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सोनीपत से हमारे सहयोगी लाजपत हमारे साथ जुड़ गए। वहीं चीन से परमजीत और हिसार से अनूप कुंडू भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाजपत, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि सोनीपत की तस्वीरें भी हमने देखी, जिस तरह से जो है छात्राएं लटक कर बसों में जो है सफर कर रही है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है और इस पर अब तक क्या सुनवाई की गई है? जी बिल्कुल, देखिए जो हरियाणा रोडवेज बस जो है हमेशा से ही लापरवाही में दिखाई देती है और परिवहन मंत्री सिर्फ दावे करते हैं। सरकार में ऊंचे पदों पर बैठे जो लोग हैं वो सिर्फ दावे करते हैं, लेकिन आम नागरिक जो है उस बात को लेकर जरूर परेशान है। और जैसे आपने देखा कि महिलाएं जो है, लड़कियां हैं,
वो खिड़कियों में लटक कर मजबूरी में जाती हैं और जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनको समय पर पहुंचना मजबूरी होता है। लेकिन इसमें पुलिस प्रशासन की भी काफी बड़ी लापरवाही। पुलिस प्रशासन की चौक चौराहों पर लगातार पुलिस की जिम्मेवारी होती है, लेकिन वो अपनी जिम्मेवारी से बचते हैं और लगातार जैसे कि परिवहन मंत्री भी लगातार कह रहे हैं कि घर जैसे गांव की जो रोड है वहां से बच्चों को लेकर जो शहर में जाएंगी, लेकिन कोई भी बस गांव के आंचल से दिखाई नहीं देती, सिर्फ हाईवे पर दिखाई देती है और लगातार जो है बच्चों के साथ हादसा होने का बड़ा खतरा है। जी बिल्कुल। अनूप, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह की तस्वीरें सोनीपत से भी हमें देखने को मिली है, हिसार में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? क्या हिसार में बसों की जो कमी है उसको दूर किया गया है? हमारे सहयोगी लाजपत बता रहे थे, बिल्कुल ऐसी ही स्थिति हिसार में भी है। हिसार से निकलने वाले हर रूट पर बसों की कमी है। छात्र छात्राओं को बहुत दिक्कतों के साथ स्कूल कॉलेज पहुंचना पड़ता है और इसकी जो मूल समस्या है वो है रोडवेज की बसों का कम होना। बेड़े में बसें कम हो रही हैं और नई बसें आने की बजाय नई पॉलिसी ला करके बसों का जो निजीकरण किया जा रहा है वो एक बहुत बड़ी समस्या का कारण है, क्योंकि जो प्राइवेट बसों पर रूट दिए गए हैं और जो वो बसें चल रही हैं वो या तो मंत्री एमएलए की है या उनके रिश्तेदारों की है, और जो अच्छे कमाई वाले रूट है वो सभी उन प्राइवेट बसों को दे दिए गए हैं। रोडवेज की बसें लगातार डिपो में कम होती जा रही है और जिन रूटों पर चल रही है तो बहुत लंबे और ग्रामीण क्षेत्र के रूट हैं। एक गांव से जब बस चलती है तो उसी गांव में जो 52 सीटर बस होती है वो फुल हो जाती है, लेकिन वहां से 40, 45, 50 किलोमीटर शहर तक पहुंचते वही सवारियों की संख्या 2 से 3 गुना हो जाती है। 150 से 200 तक कई बार देखा है छतों पर खिड़कियों में लटक करके सवारियां छात्र छात्राएं सफर करते हैं। तो सबसे बड़ी जो मूल समस्या है जागृति वो यही है कि जो प्राइवेट किया जा रहा है बसों को, उनमें ना तो छात्र छात्राओं के बाद के जो पास हैं वो अलाउ किए जाते हैं और ना ही उनको ग्रामीण क्षेत्र में रूट दिए जाते हैं। जब तक वो प्राइवेट जो निजी बसें चलाई गई है उनको ग्रामीण क्षेत्रों से नहीं गुजारा जाएगा, उनको सिर्फ हाईवे के कमाई वाले रूट उनको दिए जाएंगे, तब तक इस प्रकार की समस्या का हल नहीं होगा। साथ में कोरोना के समय में जो बसें खड़ी कर दी गई थी, जो स्पेशल महिलाओं के लिए और छात्राओं के लिए चलाई जाने वाली गुलाबी बसें थी, वो आज भी डिपो में खड़ी है। उनका इस्तेमाल या तो फ्लाइंग के जो अधिकारी है वो करते हैं या फिर वो रोडवेज के डिपो में खड़ी वहीं उनकी शान बढ़ा रही है। आज तक प्रशासन ने ये जहमत नहीं उठाई कि कोरोना काल में जो गुलाबी बसों का इमरजेंसी के तौर पे एम्बुलेंस के रूप में प्रयोग किया गया था, कोरोना काल समाप्त होने के बाद उन्हें दोबारा से रूट पे चला जाए। ये इस प्रकार की समस्याओं का जब तक समाधान नहीं होगा तब तक छात्र छात्राएं ऐसे ही दुखी रहेंगी। जी बिल्कुल। जींद से परमजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परमजीत, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से बीते दिन हमने जींद से भी खबर सुनी थी जहां पर छात्र छात्राओं ने जो है बस अड्डे पर ताला चढ़ दिया था, जिसके बाद प्रबंधक से भी बातचीत की गई, लेकिन क्या अभी तक इस मामले में कोई सुनवाई हो पाई है? बिल्कुल, देखिए जो बसों की समस्या को लेकर हालांकि कल छात्राओं ने बस जी परमजीत, आपको रुकना चाहूंगे। हमारे साथ परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। जी सर, जिस तरह से जो है 3 जगहों की तस्वीरें अभी हमारे सामने आई, लेकिन प्रदेश के कई जगहों पर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। अब जिस तरह से सोनीपत से तस्वीर सामने आई है, छात्राएं बसों की खिड़कियों पर लटक कर सफर कर रही हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, उनकी कोई समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। मैं आपकी जानकारी आपको देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। जी 2 साल कोविड के समय में हमें कोई बस नहीं खरीद पाए थे। 809 बस और 250 मिनी बस हमने परचेज करी थी, और जो 809 बस जो चेसी हमने खरीदी थी, हर महीने में 100 बस बनके हम तैयार करके हरियाणा रोडवेज के बेड़े में शामिल कर रहे हैं हर महीना जी। और अभी 2000 का टेंडर हमने लगाने जा रहा है और 2000 हम बस लेने जा रहे हैं, बिल्डअप बस है, और जो ऑर्डर के बाद चेसी नहीं बनी बनाई बस लेंगे जी। लेकिन सर, इस बार प्रश्न हमारा नहीं है, इस बार प्रश्न ये तस्वीरें खड़ी कर रही हैं। ये प्रश्न इन तस्वीरों से खड़ा हो रहा है कि जिस तरह से छात्राएं, अगर बसों की कमी पूरी की जा रही है तो फिर छात्राएं बस पर लटक कर सफर करने को क्यों मजबूर है? और कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों पर अधिकारी जो है पैसा लगाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर सरकार बसों की कमी को पूरा कर रही है तो फिर सड़कों पर बसें जो हैं वो क्यों नजर नहीं आ रही, या फिर जो यात्री हैं वो क्यों परेशान है?
नहीं, आप हमारी तो सुन रहे, मेरा ये कहना है कि 2 साल बसें नहीं मिल पाई हमको, हम खरीद नहीं पाए, और बसों को क्या है कि बसों की कमी है, मैं कह रहा हूँ। पर आने वाले समय में दिसंबर तक हम मार्च तक हम पूरी हरियाणा रोड के बेड़े को पूरा पक्का देंगे। थोड़ा इसके लिए पुरानी बसें ठीक कर रहे हैं, इस तरह की हादसा ना हो, इस तरह की लोगों को परेशानी ना हो, उसको हम प्रयास कर रहे हैं। जी सर, एक और प्रश्न यहाँ पर मैं करना चाहूंगी। हिसार से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद है और उन्होंने भी हमें ये चीज बताई है, जिस तरह से हिसार डिपो में भी जो पिंक सेवाएं, जो महिलाओं के लिए बसें चलाई गई थी, वो कोरोना काल में एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल की गई। लेकिन अब कोरोना की जो ये समस्या है वो खत्म होने के बाद उनको दोबारा सड़कों पर नहीं चलाया जा रहा है, क्यों? जिस तरह से ये 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, हिसार, जींद और सोनीपत से 3 खबरें हमने आपको बताई, जहां पर बसों की कमी के चलते छात्र छात्राओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। कई जगहों पर छात्राएं बस में लटक कर सफर करती नजर आ रही, तो वहीं छात्राओं का भी साफ तौर पर कहना है कि बसों की कमी के चलते उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है और उनको अपनी जान जोखिम में डालकर सफर तय करना पड़ता है। अगर वो इस तरह से कदम नहीं उठाती है तो उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है और ऐसे में उनको कई जगहों से जो है उनको कई तरह की समस्याएं झेलनी पड़ती। वहीं परमजीत, आपके पास मैं लौटना चाहूंगी। जींद शहर के अंदर भी रोडवेज बसों के गुजारे जाने, शहरों के अंदर से जो है रोडवेज बसों को गुजारे जाने की मांग की गई थी, क्या इस पर अभी तक कोई सुनवाई हुई? क्योंकि कल भी हमने तस्वीरें देखी थी जहां पर छात्र छात्राओं ने नए बस अड्डे पर ताला भी चढ़ दिया था। क्या इस मामले पर अभी तक कोई संज्ञान लिया गया है? इस पर कोई सुनवाई की गई है? बिल्कुल जागृति, देखिए कल जो छात्रों ने कल बस स्टैंड के जो बाहर गेट पर ताला जड़ दिया था, हालांकि वहां के उसके छात्र, हेलो, आवाज डबल आ रही है, आवाज कुछ नहीं है जी। परमजीत, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जागृति, आवाज डबल जी। ऑडियो का यहाँ पर थोड़ा सा इशू है, करते हैं। लाजपत, आपके पास मैं लौटना चाहूंगी। जिस तरह से जो है परिवहन मंत्री भी हमारे साथ जुड़े और उन्होंने कहा कि लगातार जो है सरकार इसके लिए काम कर रही है, क्या जमीनी स्तर पर इस तरह से कोई काम होता या इस मामले पर संज्ञान होता दिखाई दे रहा है? क्या बसों की कमी जो है वो पूरी होती नजर आ रही है? क्योंकि लगातार जिस तरह से तस्वीरें भी सामने आ रही है और सिर्फ सोनीपत की ही नहीं, प्रदेश के कई जिलों की ऐसी तस्वीरें हमें देखने को मिली है। जी बिल्कुल, देखिए देश कैसे बढ़ेगा, और ये बिल्कुल सवाली निशान खड़ा होता है कि देश जो है, लोग जो है गांव के आंचल के व्यक्ति हैं, जो गरीब व्यक्ति होते हैं, वो बस का सफर तय करते हैं, लेकिन बस उनको मिलेगी तभी सफर तय हो पाएगा। ये साफ साबित होता है कि जो परिवहन मंत्री है उनकी नीति और नीयत में कहीं ना कहीं खोट दिखाई देता है। लगातार उन्होंने कहा कि बसें आएंगी जरूर, कोरोना काल का समय था, वो बस नहीं खरीद पाए, लेकिन बसें लगातार जो है प्राइवेट बस भी चल रही है, वो कहीं ना कहीं उनको बढ़ावा देने का साफ दिखाई देता है। और लगातार सरकार जब चाहे तो रोडवेज बसों को जो है रूट बदल सकती है। हाईवे पर सभी तरह की बसें चलती हैं, लेकिन जो गांव के आंचल के व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, उनको उनका सफर नहीं मिल पाता। और आपको बता दें, सोनीपत एक ऐसा शहर है जहां पर अनेक राज्य के लोग जो है मजदूर और मजबूर है, जो रोजी रोटी के लिए अलग अलग गाँव में रहते हैं, वो पैदल चलते हैं, इधर उधर से प्राइवेट वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दिल्ली एनसीआर के नजदीक बड़े बड़े गांव हैं जिनसे बसें नहीं गुजरती और जिनसे काफी बड़ी समस्या रहती है। सबसे बड़ा गांव जो है हमारे राय विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो आदर्श गांव जाखोली है, जिसे प्राइवेट वाहन जो है वो चलते हैं, लेकिन सरकारी बस जो है वो दिखाई नहीं देती। जो दिखाई देती है तो बहुत कम समय पर आती है, और जिससे कहीं ना कहीं लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को काफी बड़ी समस्या रहती है। गरीब व्यक्ति जो है वो सफर तय करता है, लेकिन उनको सफर तय करना काफी बड़ी समस्या रहती है जी। और लगातार जैसे परिवहन मंत्री ने कहा कि जल्द ही बसों का समाधान हो जाएगा और जल्दी रोडों पर बसें आ जाएंगी, लेकिन काफी लंबा समय हो चुका है, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हो रही है। आम जनता इस बात को लेकर जरूर चिंतित है और जरूर इस बात को लेकर जो आम जो गांव पड़ते हैं, जैसे कि हमारे सहयोगी कुंडू जो है हिसार से, वो भी बता रहे थे, जहां से गांव से बच्चे जो होते हैं, जो छात्र होते हैं, जिनको अपनी स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, जिनके काफी जो गांव के ऐसे परिवार होते हैं जो बेटियों को जो है बसों में भेजकर खुश होते हैं, लेकिन वो बच्ची जो है वो परेशान हो जाती है, जिनको बसें नहीं मिलती, उनकी जो पढ़ाई है वो भी बाधित हो जाती है। काफी बड़ी समस्या है। तो हमारी जो हर खबर की टीम की तरफ से एक जरूर अपील है सरकार से कि इस पर जल्द से जल्द
जो है ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल। परमजीत, आपके पास लौटेंगे। जिस तरह से जो है जींद से तस्वीरें हमने जो कल देखी थी, नए बस अड्डे पर ताला जड़ा गया था, छात्रों ने प्रदर्शन किया था और उसके बाद उनसे बातचीत करने के लिए वहां पर डीएसपी भी पहुंचे थे। उस मामले पर अब तक क्या कुछ आगे कार्रवाई की गई है, क्या उनको आश्वासन दिया क्या है? बिल्कुल जागृति, देखिए कल जो है जींद के जो नया बस स्टैंड बनकर तैयार हुआ था उस पर छात्राओं ने ताला जड़ दिया था। हालांकि छात्रों का कहना है कि शहर के अंदर से बसें नहीं गुजरती, जिसके कारण हमारे को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि डबल किराए की मार उन पर पड़ती है। और बात की जाए, देखिए जो जींद रोडवेज के जीएम है अशोक कौशिक, उनका कहना था कि उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि अभी जो बसें हैं वो शहर के बीचों बीच जाएंगी, छात्रों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं जो है आने दी जाएगी। हालांकि सूचना पाकर जो है जींद पुलिस के डीएसपी रोहतास ढोल और भारी संख्या में पुलिस तैनात कर दिया गया था। लेकिन अब जागृति जो है जो बसें हैं वो जींद शहर के बीच से गुजरने लगी और छात्रों को काफी राहत मिली है। जी जागृति। जी अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से परमजीत ने बताया कि कल छात्रों ने वहां पर प्रदर्शन किया, उसके बाद जो है नए बस अड्डे पर ताला चढ़ा गया और उसके बाद इस मामले पर संज्ञान लिया क्या सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या हर चीज का जो समाधान है वो प्रदर्शन करके ही होगा? क्या जब तक छात्र छात्राएं प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर नहीं उतरेंगे तब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाएगा? और दूसरा सवाल मेरा ये भी है कि सरकार तो जो है दावे कर रही है कि बसें चलाई जाएंगी और जो है नई बसें और लाई जा रही है, लेकिन क्या इसमें प्रशासन की लापरवाही है या सरकार की तरफ से जो उनके दावे हैं वो खोखले नजर आ रहे हैं? बिल्कुल जागृति, देखिए जिस प्रकार से हर खबर पर अभी परिवहन मंत्री जुड़े थे और इतना संवेदनशील मुद्दा जब चल रहा था, तो मुझे लगता है कि परिवहन मंत्री जी को पूरा समय देना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठ करके उनके विभाग से यहाँ पर आ रहे थे। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो निजी बसों को परमिट दिए गए हैं, किसी भी बस का नाइट स्टे किसी भी गाँव में क्यों नहीं है? सिर्फ उनको शहर से शहर के ही रूट क्यों दिए गए हैं, जबकि जो सरकारी बसें हैं उनका नाइट स्टे गांव में था। अगर निजी बसों का नाइट स्टे भी गांव में करवाया जाए और वो सुबह पहली बस गांव से शहर के लिए चलेगी तो एक समस्या का समाधान होने की तो ये बात है। दूसरी बात है कि जब ये बसों को परमिट जारी किए जाते हैं उसमें ये लिखा जाता है कि बच्चों के पास जो है सरकारी बसों की तरह सारे नियम लागू होंगे, और जब वो इस बात से आनाकानी करते हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? रही बात धरना प्रदर्शन की, धरना प्रदर्शन इसलिए किया जाता है कि सरकार का नजर आता है, लोग, बच्चे, छात्र, बुजुर्ग, महिला, किसान, व्यापारी, कर्मचारी जो भी किसी भी बात को लेकर धरना प्रदर्शन करता है तो सरकार को सचेत करने की कोशिश करता है कि ये समस्या हमारे ग्राउंड पर है, इसका समाधान किया जाए। लेकिन समाधान पर बात करने की बजाय बात को इधर उधर से टाल दिया जाता है। जिस प्रकार से परिवहन मंत्री अभी जुड़े थे उनसे यही सवाल बनता है, और अगर दोबारा जुड़े तो जाकर जरूर पूछिएगा कि जितनी निजी बसें सड़कों पर दौड़ रही है सारे कमाई वाले रूट उनको दे दिए गए हैं। एक भी रूट ऐसा नहीं है जो गांव में जाता हो, गांव से बसें आती हो, क्योंकि वो सारी की सारी बसें मंत्रियों की है, एमएलओ की है, जिस प्रकार मैं पहले बता रहा था उनके रिश्तेदारों की है। उनको सिर्फ रोडवेज का घाटा नजर आता है, लेकिन ये घाटा क्यों हो रहा है, ये परेशानी छात्र छात्राओं और महिला पुरुषों के सामने क्यों आ रही है, वो समाधान की तरफ नहीं बढ़ रहे। समाधान ये है कि जिस प्रकार रोडवेज की बसों के रूट गांव से होकर के निकलते हैं, गांव में रात्रि ठहराव होता है, ठीक उसी प्रकार निजी बसों का भी ठहराव किया जाए तो लगातार ये जो समस्या सामने आ रही है इसकी और इसके समाधान की ओर बढ़ा जा सकता है और समाधान किया जा सकता है। जागृति जी बिल्कुल। लाजपत, जिस तरह से जो तस्वीरें भी हमें देखने को मिली, क्या उसके बाद आपकी रोडवेज प्रबंधन से बातचीत हो पाई हो या पुलिस प्रशासन से बातचीत हो पाई हो? इस पर क्या कुछ संज्ञान लिया जा रहा है? क्योंकि अगर इस तरह से छात्राएं जो है बसों में जान जोखिम में डालकर सफर करेंगे और कोई अनहोनी आगे चलकर होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? उसके बाद ही देश ऐसा है कि जो अधिकारी जो चलाते हैं देश को वो सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं और फाइलों में ही फाइल होती है और फाइलों में ही दर्ज होती है और वो फिर फाइलें टेबल पर पड़ी रहती है। ये सिर्फ हादसे का इंतजार करते हैं। जैसे कि हमारे सहयोगी जो है जींद से उन्होंने भी बताया कि मजबूरन होकर जो ताला जड़ा था और ये मजबूरन प्रदर्शन करना था, तो लोग हैं जो प्रदर्शन पर रोड पर उतरते हैं उनकी मजबूरी होती है, ये मजबूरी का फायदा उठाते हैं। शासन और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है समय रहते अगर लोगों को राहत दे तो लोगों को रोड पर ना आना पड़े, प्रदर्शन ना करना पड़े। लेकिन देश में प्रदर्शन और रोड पर आना मजबूरी है, लेकिन शासन और प्रशासन इसका समाधान नहीं कर पाता, इसलिए लोग जो है रोड पर आ जाते हैं। सोनीपत की बात करें तो सोनीपत जो शहर है जहाँ से
बसें गुजरती हैं, हर चौराहे पर ड्यूटी होती है पुलिस प्रशासन की, लेकिन पुलिस प्रशासन इस पर पूरा अपना ध्यान नहीं दे पाता। कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होते हैं कि चालान जो काटे जाते हैं उन लोगों के जिनको परेशान किया जाता है, लेकिन जहां नाके लगने यूपी और हरियाणा तीनों स्टेट जुड़ती है, लेकिन जहां बॉर्डर पड़ते हैं वहां पर भी पुलिस के नाके नहीं है। अनेक तरह की जो चर्चाएं हैं वो लंबी हो सकती है, लेकिन आज बात करें तो जो हादसे हैं, जो रोडवेजों के हादसों का इंतजार जो है शासन और प्रशासन कोई बड़ा कर रहा है। लगातार आप भी देखते हैं जब हाईवे पर गाड़ियां दौड़ती है, बस बुरी तरह दौड़ती है और उसमें जो सवारी होती है उनके अंदर भी एक डर बना रहता है। रोडवेज बस से इस तरीके से चलाते हैं चालक कि जो हादसों का बड़ा इंतजार करते हैं और कहीं ना कहीं जैसे कार की तरह बस को चलाया जाता है, लेकिन आम आदमी जो गांव से जुड़ा होता है वो इंतजार करता है, लेकिन इनको टूर जरूर दिए जाते हैं, समय जरूर दिया जाता है, लेकिन ये मनमानी करते हुए नजर आते हैं। और शासन और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि आम नागरिक को राहत देना, लेकिन जो गांव के आंचल के व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति होते हैं, जो सफर तय करते हैं, जो मजदूर और मजदूर होते हैं, जिनकी जरूरतमंद जो लोग हैं वो सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन उनको लाभ नहीं मिला। और ये कहीं ना कहीं निजीकरण का जो फायदा जो आम आदमी पाठ खा रहा है, और ये जैसे हमारे सहयोगी बता रहे थे कि निजीकरण जो है जिनकी जैसे बड़े नेताओं की जिनकी प्राइवेट बसें हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं नीति और नीयत में खोट है। जी बिल्कुल। परमजीत, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया कि जींद में कल जो है छात्रों के प्रदर्शन के बाद इस मामले पर संज्ञान लिया गया और अब शहर के अंदर से बसें निकाली जा रही हैं, क्या इसके बाद किसी तरह का वहां पर बदलाव देखने को मिला है या इस पर अब जो है यात्रियों का क्या कुछ कहना है, क्या अब उनको राहत मिलती नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए जागृति, फिलहाल तो मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ। जब नया बस स्टैंड वहां पे बनकर तैयार हुआ था, जो पुराने बस स्टैंड के सामने दुकानें थी, दुकानों के जो मालिक हैं उनका ये कहना था कि अब हमारी रोजी रोटी को लाले पड़ गए हैं, क्योंकि जो बस स्टैंड वहां पर गया है तो यहाँ पे यात्री नहीं आते और ना ही लोग यहाँ से गुजरते हैं, तो उनको खाने के लाले पड़ गए थे। उन्होंने प्रदर्शन भी किया था और उसके बाद जो उनको जो जीएम है रोडवेज के तो ज्ञापन सौंपा गया था और जींद के जो विधायक है डॉक्टर किशन लाल मीठा उनसे मुलाकात की गई थी कि अभी जो है जींद शहर के बीचों बीच से बस गुजारी जा सके ताकि हमारी रोजी रोटी अच्छी तरीके से चल सके। और वही जो है यात्री जो छात्राएं हैं उनका भी ये कहना था कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि महिला कॉलेज यहाँ पढ़ता है, एच स्कूल यहाँ पढ़ता है, बॉयज कॉलेज यहाँ है, जाट कॉलेज यहाँ है, तो सारे स्कूल और कॉलेज इन्हीं जो है जींद शहर के बीच में है। और जो बच्चे अगर बाईपास गुजरेंगे तो छात्रों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था, जिसके चलते ना तो जो ड्राइवर है और जो प्राइवेट बस वाले हैं वो बहुत दूर जो है बस को रोकते थे और सरकारी जो रोडवेज की विभाग के ड्राइवर हैं वो भी बसों को थोड़ी दूर रोकते हैं और छात्र जो है भागकर जो है बस की तरफ बढ़ते हैं और जो जब चढ़ते हैं वो काफी चोट भी आ जाती है, कई छात्र गिर जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं। हालांकि अब जो है ये प्रदर्शन करने के बाद हालांकि अभी जो रिक्शा वाले हैं, जो ऑटो चालक है, उनका कहना है कि बसें जो है बाईपास से निकाली जाए, क्योंकि हमारे को जो हमारी रोजी रोटी ही नहीं रहेगी तो हमारे को खाने को कहां से आएगा। तो जो ऑटो चालक उनका ये कहना है और उन्होंने प्रदर्शन भी किया था कि जो बसें हैं वो बाहर से निकाली जाए, लेकिन अब जो छात्राओं ने जो प्रदर्शन किया है उसके बाद जो है जो जींद के शहर से बसें गुजरने लगी हैं और छात्राओं को जो है इससे ज्यादा लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल। लाजपत, जिस तरह से तस्वीरें जो हमने कल देखी थी उसके बाद अगर छात्र छात्राओं से आपकी बातचीत हो पाई तो आगे क्या कुछ उनका कदम रहने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो सोनीपत में जब हादसा हुआ था परिवहन मंत्री को सामने आना पड़ा, उसके बाद भी परिवहन मंत्री जी ने जो कोई बड़ा इस पर संज्ञान नहीं लिया, लोगों से बातचीत नहीं की, आम आदमी से बातचीत नहीं की। सोनीपत में ग्रीवेंस मीटिंग जरूर आते हैं वो, लेकिन इस पर ध्यान नहीं देते। कभी आज तक जो है रोडवेज बस का जो बस अड्डा है उस पर उन्होंने कभी भी इनको देखा नहीं। और सबसे बड़ा हाईवे जो है दिल्ली से गुजरने वाला हाईवे है जो कि बालगढ़, जहाँ पर योजना है सरकार की और राय विधानसभा क्षेत्र से मोहनलाल बरौली का जिनका प्रयास है और बस अड्डा काफी बड़ा आना है, उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। लगातार काफी लंबे समय से ये भी मांग चल रही है, आम आदमी को जो राहत मिल रही है वो राहत नहीं मिल पा रही। तो इसी बात को लेकर लगातार चिंतित रहते हैं। जब हरियाणा रोडवेज बस पर बात आती है तो पूरे देश में जैसे चक्का जाम किया गया था, एक आपको भी पता होगी हर गाड़ी की कितनी बड़ी घटना थी, उसके बाद भी परिवहन मंत्री ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। लगातार हमारी यही अपील है कि परिवहन मंत्री को समय रहते रोडवेज बसों के जितने भी अड्डे हैं उनका ध्यान देना चाहिए। व्यवस्था का जो व्यवस्था के बारे में देश के प्रधानमंत्री कहते हैं स्वस्थ भारत होगा, लेकिन आप देख सकते हैं सरकारी संस्थाएं जितनी भी हैं
हॉस्पिटल को कह लीजिए, बस अड्डों को कह लीजिए, अनेक संस्थाएं ऐसी हैं जहां पर आज भी गंदगी के ढेर दिखाई देते हैं। सफाई कर्मचारी होते हैं, अनेक तरह की योजनाएं होती हैं, लेकिन वो भी गंदगी के ढेर दिखाई देते हैं। परिवहन मंत्री से हमारी ये भी अपील है कि जो बसें हैं, जो सफर तय करते हैं, उन बसों के अंदर आप देख सकते हैं कि ज्यादा गंदगी होती है। सीटों को साफ नहीं किया जाता, फर्श को साफ नहीं किया जाता, शीशों को साफ नहीं किया जाता। काफी गंदगी बस में होती है। वो गंदगी उन बसों को भी साफ होना चाहिए, समय रहते उनकी सर्विसिंग भी होनी चाहिए। आपको पता होगा कि जो दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए बसें दौड़ती हैं, जब टेम्परेचर का समय होता है तो काफी बसें खराब मिलती हैं। अनेक तरह का जो है जरूर सरकार ये जरूर कहती है कि बस में घाटा है, लेकिन घाटा कैसे पूरा हो। आप समझते हैं कि प्राइवेट जो भी काम होता है वो सभी ध्यान देते हैं, लेकिन इतना बड़ा देश होने के बावजूद शासन और प्रशासन इसका समाधान नहीं कर पाता। इससे जहाँ कहीं ना कहीं देश को नुकसान तो होता ही होता है, लेकिन जनता भी परेशान रहती है। जी बिल्कुल, हमारी यही अपील है कि बसों पर ध्यान दिया जाए, आम नागरिक को ध्यान दिया जाए, ताकि गांव से जो जरूरतमंद व्यक्ति है, जो सफर तय करना चाहते हैं, उनको राहत मिले, बसें मिले, ताकि देश आगे बढ़े। जागृति, आपको खूब याद होगा कि हम जो बच्चे थे तो उस समय जो गांव से गुजरने वाले जहां से बसें गुजरती थी, वो हमें खूब याद है कि वहां पर अलग से बस अड्डा होता था। वहां पर जो आम आदमी जो गांव से निकलता था वहां पर इंतजार करता था, हर तरह की राहत मिलती थी। लेकिन आज जब अगर गांव की भी बात करें तो कहीं पे भी आपको बस अड्डा भी नहीं मिलेगा। ये कहीं ना कहीं जो सफर तय करने वाले व्यक्ति होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको खड़े होने की जगह नहीं मिलती जहाँ पर। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनूप, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। परमजीत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी और तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं आपने ये देखी तस्वीरें सोनीपत, हिसार और जींद, 3 जगहों की तस्वीरें और खबरें आपको बताई, जहां पर छात्र छात्राएं जो है वो अपनी जान जोखिम में डालकर बसों में सफर करती नजर आ रही है। और इसमें सवाल यह है कि अगर किसी तरह की अनहोनी होती है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा। फिलहाल खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।